मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर से आनंदपुर धाम आएंगे पीएम मोदी। अशोकनगर के ईसागढ़ आएंगे पीएम मोदी। आनंदपुर धाम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। आनंदपुर धाम में बैसाखी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आनंदपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 2700 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर अच्छे से की गई है। मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। दोपहर 2 बजे ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर से आनंदपुर धाम आने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो कि आनंदपुर में मौजूद हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां की गई हैं, दिखाइएगा और बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अशोकनगर स्थित श्री आनंदपुर धाम आ रहे हैं। ये धाम बेहद पवित्र स्थान है। इस धाम में पहुंचने वाले लोगों की संख्या आप देख लीजिए, लाइन लगी हुई है। दिखाइए वीरेन, इस तस्वीर को आप दिखाइए। ये रथ जो आपको, ये जो बस आपको नजर आ रही है, ये सिक्योरिटी में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सबसे बड़ी बात है कि आनंदपुर प्रधानमंत्री मोदी का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोपहर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। आनंदपुर ट्रस्ट को लेकर आपको बता दें कि पूरे देश दुनिया में कई ट्रस्ट हैं जिसमें जुड़े हुए सामाजिक सरोकार होते हैं, लोगों का इलाज होता है, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आनंद और परमानंद के बीच में शिष्य और गुरु का मिलाप होता है और ये देखा जाता है कि जीवन का सही अर्थ क्या है। मैं समझना चाहूँगा, हमारे साथ इस ट्रस्ट से जुड़े हुए अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंदपुर धाम प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आप लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये दिन कितना बड़ा है और कैसे आनंदपुर धाम में लोग पहुँचते हैं? नहीं, यहाँ पर हर तरीके से लोग आ सकते हैं। बेहद खुशी का दिन है कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो गुरु दरबार में आ रहे हैं माथा टेकने, और बहुत खुश हैं हम। और ये दरबार बहुत पुराना चलता आ रहा है, 1930 से स्थापना है इसकी। सामाजिक सरोकार क्या होता है यहाँ से? बहुत सामाजिक के अस्पताल और शिक्षा केंद्र बहुत सारे गुरु ट्रस्ट की तरफ से चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ आइए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंशिका, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। दिल्ली से हम संदेश देते आए हैं जी। एक तो अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, और ये पहली मर्तबा है जो एक देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इनके दर्शन करने आए। कब से जुड़े हुए इस ट्रस्ट? हमें 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल जुड़ा हुआ। कोई बड़ी बात कहना चाहिए? यही है कि हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से अब मोदी जी आगे और बहुत सक्सेस होंगे। देश हमारा तरक्की। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। आज बहुत खुश हैं कि मोदी जी के भी दर्शन होंगे। पहले हमारे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, फिर मोदी जी के करेंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो देखिए, व्यवस्थाएं आप देखेंगे, तस्वीर आप दिखाइए। देखिए, सफाई की व्यवस्था भी, सफाई कर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ संतोष हमारे सहयोगी हैं, उनको भी मैं शामिल करना चाहूँगा। संतोष, इस ट्रस्ट के बारे में बताइए लोगों को, और ये बताइए आज जो लोग पहली बार सुन रहे हैं आनंदपुर धाम को लेकर, क्या बड़ा यहाँ पर होने जा रहा है, क्या बड़ी जानकारी है? बिल्कुल विवेक, सबसे पहली बात तो ये बताने की, अलौकिक परमार्थ का ये ट्रस्ट बना हुआ है श्री आनंदपुर। यहाँ पर हम बात करें तो 1 लाख लोगों को तो यहाँ से व्यापार, व्यवसाय और रोजगार स्थापित होता है। पर एक छोटे से छोटे आदमी की बात करें तो 10,000 रुपये महीने पे यहाँ पर काम करता है और उसका पूरा परिवार का पालन पोषण करता है। और इस धर्मा ट्रस्ट की बात करें तो 1930 में सिंधिया स्टेट के द्वारा ये ज़मीन अलाट कराई थी, ज़मीन दी थी। उन्होंने कहा था कि इस ज़मीन को, बंजर ज़मीन को जो भी सिंचित करेगा, जितनी सिंचित करेगा उतनी ज़मीन उनकी हो जाएगी। तो यहाँ के जो पहले, कितना बड़ा है? मैंने सुना है कि अंदर ही हेलीपैड है। आज के कार्यक्रम के लिए ये व्यवस्था क्या है? बिल्कुल, आज 4 हेलीपैड बनाया गया। जो प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले जो सेना का हेलीकॉप्टर आएगा वो आएगा। उसके बाद मोदी जी की अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री जी है, राज्यपाल जी है, उनका भी हेलीकॉप्टर वहीं उतरेगा। और पूरे 4 हेलीपैड बनाए। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 2700 पुलिसकर्मी, एसपी जी ने अपने कमान हाथ में ले ली और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। और विवेक, एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे, ये पहले देश के ऐसे जननायक जो प्रधानमंत्री हैं जो श्री आनंदपुर में आकर समाधि स्थल पर जाएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, सरोवर में पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद अच्छा, एक बात और बताइए कि कौन कौन से वर्ग यहाँ से जुड़ा हुआ है? कोई बताता है कि सिंधी समाज ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कोई बताता है कि पंजाबी लोग भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बात करें समाज की तो यहाँ तो अलौकिक दरबार है। यहाँ तो सभी धर्म के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अनुयायियों की बात करें तो
सिख समाज है, पंजाबी समाज है और सिंधी समाज है, वो जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि इनके विश्वविख्यात अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी आप लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं या यहीं रहते हैं? नहीं यहाँ पर आए हैं क्योंकि ड्यूटी लगाई गई है। क्या ड्यूटी लगाई गई, क्या बोला गया? चंदेरी से हम लोग पीएम जनमन योजना है जो उनकी गाड़ी चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, अनुसूचित जाति और आज आपको क्यों बुलाया गया है? यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ड्यूटी लगाई गई। तो देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दवाएं किसी को जरूरत पड़ती है क्योंकि मौसम में बहुत गर्मी। लेकिन संतोष एक बात और बताइए, ये जो बसें आ रही हैं, वीरेंद्र जरा बसों दिखाइए, जो बसें आ रही हैं अंदर से यात्रियों को छोड़कर, आज कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक की बात करें तो 2 लाख से भी ज्यादा अनुयायी जो यहाँ पर आज के दिन आ चुके हैं। और खास बात है कि जो अभी तो 13 सुना है विदेशों से भी लोग आए हैं। बिल्कुल आए, अमेरिका से आए हैं, लंदन से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, दुबई से आए हैं। और मतलब ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से आनंदपुर धाम के जो अनुयायी है वो जुड़े हुए ना हो। वहाँ पर जो भी भक्त यहाँ से जुड़ा हुआ पीढ़ी दर, और इस परमार्थ की बात तो ये है कि यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आज अभी इस वक्त मुझे जो पता चला है, विचार पूर्ण महाराज जी, गुरु जी जो हैं वो छठे गुरु जी हैं इस ट्रस्ट के। बिल्कुल वो छठे गुरुजी हैं। और उनका जो खास बात है, 15 अगस्त के दिन उनका जन्मोत्सव हुआ था। उसके बाद लगातार यहाँ पर उनकी उनकी जो अनुयायी लगातार यहाँ पर बढ़ते हैं। और इसके पहले की बात करें तो 5वें नंबर के जो गुरुजी हुआ करते थे, उनके द्वारा ही इस पूरे भव्य आनंदपुर का कुल मिला के अंशिका, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और यही वो ट्रस्ट है श्री आनंदपुर धाम। और आप देख रहे हैं कि अभी तमाम अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट है, लोगों का विश्वास है और अनन्य भक्त लोगों के देश दुनिया से आए हैं, विदेशों से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, संतोष एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान से भी आने वाले थे। पाकिस्तान से कम 1000 लोग आने वाले थे। मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था के चलते हुए उनका आज 11 तारीख को आना उनका कैंसिल किया गया, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि दोनों ही कंट्रियों में कुछ न कुछ विवाद नहीं, ठीक है, वो जरूरी भी है। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है किसी भी बाहरी व्यक्ति को। जो इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अंदर आ रहे हैं, जो अनुयायी हैं वो अंदर आ रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब पीएम मोदी जब दोपहर में यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो अंदर जाकर सबसे पहले मंदिरों में दर्शन करेंगे। जो गुरुजी के मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं, एक सरोवर भी बनाया गया है, वहाँ पर भी वो हो सकता है कि उस सरोवर में या तो स्नान करें या फिर उसका चढ़ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है तो 3:05 पे तो श्री आनंदपुर के अंदर जो हेलीकॉप्टर बना है वहाँ से उतरेंगे। उनकी अगुवाई के लिए राज्यपाल महोदय रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, उनका स्वागत सत्कार करेगा। और यहाँ के जो आनंदपुर धाम के जो बड़े गुरु हैं, जो संत लोग हैं, वो उनकी अगुवाई करेंगे। अगुवाई करने के बाद उन्हें आनंदपुर धाम के बारे में महिमा मंडन करेंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो 5 मंदिर हैं, मेन जो 5 मंदिर हैं, उसमें से जो पंचम पातशाही जी के जो मंदिर बना, जो कुछ 3 साल पहले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, उनके स्थान पर भी बिल्कुल। और यहाँ पर खबर ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि पवित्र स्थान जहाँ परंपरा की पावन धारा बहती है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं एक बस में चढ़ रहा हूँ, जरा रुकिए। मैं एक बस में चढ़ रहा हूँ और जरा लोगों की जो भक्ति है, बोलिए, लोगों की जो यहाँ पर विश्वास है, बस यहीं रोके रहना 5 मिनट। आप लोग कहाँ से आए हैं मेरा बताइए? हरियाणा से आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ पर कितना विश्वास है? हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे भगवान है। मोदी जी भी आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी भी आ रहे हैं हमारे। क्या कहेंगे? कहाँ से? दिल्ली से आए हैं? नासिक से। कब चले थे? कल रात शाम को। कल शाम को चले थे। हर बार आते हैं यहाँ पर? हर बार आते हैं यहाँ पर? क्या विश्वास है? कितनी यहाँ पर जानकारी है? विश्वास है, शांति मिलती है अपने बताइए इस कार्यक्रम के बारे में बताइए आप। हम लोग से आगरा से आए हुए हैं, श्री आनंदपुर जो का दर्शन करने के लिए आए हैं। और मोदी जी भी आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, वो भी आए हुए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग कई सालों से आ रहे हैं और हमारे जो का पिताजी वगैरह, दादाजी, वो भी आते थे और हम भी आ रहे हैं और साथ में मोदी जी भी दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये रोकिए भैया, हमें उतार दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग कैसे आ गए। तो ये अंशिका तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बस के अंदर जो लोग पहुंच रहे हैं। और ये
बड़ी जी, संख्या में विवेक, जो बिल्कुल, लोग पहुंच देखिए, रहे आपने हैं लोगों से उनकी बात भी तस्वीर हम की, आपको किस दिखा तरह रहे से हैं। यहाँ पर उनकी आस्था है, तस्वीर लोगों में श्रद्धा भाव है, वो सभी आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत की। और मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत खास दिन है, क्योंकि 50 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ आनंदपुर धाम आने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। विवेक, तमाम जानकारियां देने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।